परम सत्कार गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, संगत में इन दिनों एक बड़ी चर्चा चल रही है जी। बाबा जी अब दर्शन नहीं देंगे, बाबा जी अब सत्संग नहीं करेंगे। जब से बाबा जी ने सिकंदरपुर में कहा है कि अब से हम दोनों में से एक ही दर्शन देगा, तब से लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं जी। कमेंट में पूछ रहे हैं कि अब आगे क्या होगा, पर पूरी बात जानना बेहद ज़रूरी है जी। इसीलिए अगर आपने ये वीडियो क्लिक कर ली है तो अंत तक ज़रूर सुनिए जी, ताकि आपको सही जानकारी मिल सके कि आखिर किस बात पर बाबा जी ने ये कहा मैं सत्संग नहीं करूँगा और किसे जिम्मेदारी सौंपी गई है। संगत जी, जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि बाबा जी दुबई से आगे की यात्रा पर निकल गए हैं। असल में बाबा जी दुबई में सिर्फ एक ही दिन रुके थे और कल रात करीब 8:30 बजे बाबा जी लंदन पहुंच चुके हैं जी। इस समय बाबा जी लंदन में विराजमान है जी। पिछले हफ्ते डेरा ब्यास में एक चर्चा चल रही थी। बाबा जी ने उस समय फरमाया था कि शायद मैं दिल्ली ना आ पाऊँ। इस बात से बहुत से लोगों को लगा कि बाबा जी दिल्ली नहीं आएंगे जी। लेकिन आप सब जैसा कि जानते ही हैं कि बाबा जी की मौज तो बाबा जी ही जानते हैं। उनकी हर बात, हर कदम मालिक की इच्छा के अनुसार होता है, और हुआ भी वही। बाबा जी दिल्ली पहुंचे जी। वहां एक दिन सत्संग में प्रश्न उत्तर हुए। फिर दिल्ली सत्संग की बात उसी दिन बाबा जी दुबई चले गए और अब सीधा लंदन पहुंच चुके हैं जी। अब बात करते हैं कोलकाता सत्संग की। आपको पता ही है कि कोलकाता में इस हफ्ते सत्संग निर्धारित है जी, और 20 तारीख को दिवाली भी है। कोलकाता में सत्संग आमतौर पर 2 वर्ष बाद ही होता है जी। इसीलिए वहाँ की संगत को इस बार बड़ी उम्मीद थी कि शायद बाबा जी स्वयं पधारेंगे, परंतु इस बार बाबा जी ना तो कोलकाता जाएंगे, ना ही वहाँ सत्संग करेंगे जी, और ना ही दर्शन देंगे जी। कई संगत सदस्यों ने कमेंट में पूछा भी था कि क्या बाबा जी कोलकाता आने वाले हैं, पर सत्य यही है, इस बार बाबा जी कोलकाता नहीं आएंगे जी, क्योंकि इस समय वे लंदन में हैं जी और कलकत्ता नहीं आएंगे जी। संभावना है कि आने वाले शनिवार और रविवार को बाबा जी लंदन में प्रश्नोत्तर कर सकते हैं जी। अगर हमारे कोई भाई बहन इस समय लंदन में है जी और वे वहाँ के सत्संग या प्रश्नोत्तर के अनुभव साझा करना चाहे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से हमारे साथ साझा कर सकते हैं जी, ताकि हम वो अनुभव पूरी संगत के साथ साझा कर सके जी। संगत जी, ये बात अब आपको शायद साफ हो गई होगी कि बाबा जी सिर्फ कोलकाता के सत्संग में दर्शन और सत्संग नहीं करेंगे। लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं आई जो इस बात की पुष्टि करे कि बाबा जी आगे कभी दर्शन नहीं देंगे या सत्संग और सवाल जवाब नहीं करेंगे। अब कोलकाता कार्यक्रम की जानकारी विस्तार से 18 और 19 तारीख को कार्यक्रम होगा जी। जैसा कि बताया गया, ये 2 साल बाद आयोजित हो रहा है जी। इसीलिए वहाँ की संगत में उत्साह और प्रेम दोनों बहुत है जी। परंतु संतों की मर्जी सर्वोपरि होती है जी। जो कुछ होता है वही उनकी इच्छा के अनुरूप होता है। इस समय हजूर जी मुंबई में है जी। शनिवार को हजूर जी ही कलकत्ता में ओपन कार्ड दर्शन और सवाल जवाब भी करेंगे जी, और रविवार को सत्संग करेंगे जी। कोलकाता में इस बार नामदान नहीं होगा जी। जिन भाइयों बहनों को नामदान लेना है जी, वे प्रेम पूर्वक ब्यास आ सकते हैं जी। वहीं पर नामदान की पूरी व्यवस्था सदैव चलती रहती है जी। संगत जी, जैसे बाबा जी पहले भी कई बार सरप्राइज सत्संग कर चुके हैं जी। 24 अगस्त और 7 सितंबर को भी अचानक सत्संग रखकर सबको चौंका दिया था जी। 8 जून को भी अचानक बाबा जी ने सत्संग रखा था। उस दिन सुबह बाबा जी कार से दर्शन दे रहे थे जी। तभी सेक्रेटरी साहिबान ने बेनती की कि बाबा जी, काफ़ी समय से संगत सत्संग को तरस रही है, अगर आप कृपा करें तो सत्संग कर लें। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम तैयारी कर लोगे? सेक्रेटरी साहब ने तुरंत कहा, जी सच्चे पातशाह, हम सब तैयार हैं, पर असल में तैयारी कौन करवाता है?
तैयारी तो खुद वो मालिक करवाते हैं, सेवादार तो बस एक माध्यम होते हैं। जैसा कहा गया है, करे करवावे आप ही, कुछ ना ही मानस हाथ। सेक्रेटरी साहब ने हाँ कहा और बाबा जी ने फरमाया, ठीक है, फिर कार्यक्रम रख लो। इसके बाद जब बाबा जी का संदेश सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर फैलने लगा तो कई लोगों को वहीं से पता चला कि डेरा ब्यास में सत्संग होने वाला है जी। उस वक्त व्हाट्सएप और सोशल मीडिया ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी जी, क्योंकि संदेश तुरंत हर सत्संग घर तक पहुंच गया। संगत जी, आइए अब हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको बाबा जी की एक बात सुनाते हैं जी, जब बाबा जी ने लंगर खाने से मना कर दिया था। संगत जी, मुझे ये किस्सा याद आ रहा है। मैं पक्के तौर पर तो नहीं कह सकती कि ये बड़े महाराज जी के समय का है या बाबा जयमल सिंह जी के समय का, लेकिन इस बात से हमें ये जरूर समझने को मिलेगा कि गुरु कैसे हम पर प्रेम लुटाते हैं, कैसे हम पर प्रेम बरसाते हैं, हमारी किस्मत बदल देते हैं और उसका पूरा पूरा क्रेडिट दूसरों को दे देते हैं जी। खुद की वाहवाही कभी नहीं होने देते जी। तो संगत जी, हुआ यूं कि महाराज जी के समय एक सेवादार भाई हुआ करते थे। बड़े ही निर्मल, निष्कपट और प्रेम से भरे हुए थे ये भाई, लेकिन उनका शरीर थोड़ा अपाहिज था। एक टांग काम नहीं करती थी, लेकिन उन्होंने इस कमी को कभी अपनी सेवा के आड़े नहीं आने दिया जी। उनका जीवन ही सेवा था। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण गांव के ऊपर फैलती, वो ये भाई अपनी बैसाखियों का सहारा लेकर डेरे की तरफ चल पड़ते जी। इनके एक हाथ में लस्सी का बर्तन होता और दूसरे हाथ से बैसाखी को संभालते जी। इनका एक ही लक्ष्य होता था कि किसी भी तरह दोपहर के लंगर से पहले डेरे पहुंचना ही है और बाबा जी महाराज को अपने साथ लाई हुई लस्सी लंगर के साथ परोस कर देना है। अब बाबा जी महाराज हर रोज लस्सी पीना भले ही पसंद ना करते हो, लेकिन अपने इस सेवादार का अजीज प्रेम देखकर वो इसको कभी मना नहीं करते थे जी। महाराज जी हर बार मुस्कुराकर उस लस्सी का थोड़ा सा हिस्सा पी लेते। वो स्वाद लस्सी का नहीं, उस प्रेम का होता था जी, जो उस सेवादार ने उसमें मिलाया था जी। संगत जी, गुरु तो अपनी संगत के भाव के भूखे होते हैं जी। अक्सर बाबा जी महाराज इस सेवादार का दोपहर के समय लंगर से पहले इंतजार करते और ऐसा एक भी दिन नहीं गया था जब ये सेवादार डेरे लस्सी लेकर ना पहुंचा। लेकिन एक दिन जब ये सेवादार अपने गांव से लस्सी लेकर निकल रहा था तो रास्ते में गांव के सरपंच ने पूछा कि तू हर रोज लस्सी लेकर जाता कहाँ है? तो इस भाई ने कहा, मैं अपने बाबा जी के डेरे जाता हूं, मेरी लस्सी के बिना बाबा जी लंगर नहीं खाते। अब ये सुनकर सरपंच और उसके साथ ही इस भाई का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि क्या तेरा बाबा शक्तिशाली है? इस भाई ने कहा कि हाँ, मेरे बाबा जी बहुत शक्तिशाली हैं, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। अब इतना सुनते ही सरपंच ने सेवादार की बैसाखी छीनी और उसके साथ मजाक करने लगा और कहने लगा, अगर तेरा बाबा इतना शक्तिशाली है तो उसको बोल कि वो तेरी टांग ठीक कर दे। सेवादार भाई ने बड़ी शांति और श्रद्धा से उत्तर दिया, जी सरपंच जी, मेरे सद्गुरु मेरे बाबा जी ने मुझे सेवा करने का सौभाग्य दिया है। मेरे लिए यही सबसे बड़ा वरदान है। मुझे उनसे कुछ और नहीं चाहिए। मैं तो बहुत धन्य हूँ कि उन्होंने मेरी एक टांग खराब होने के बाद भी मुझे सेवा करने का मौका दिया है। अब ये कहकर उसने अपनी बैसाखी सरपंच से वापस लेने की कोशिश की, लेकिन सरपंच ने उसका मजाक उड़ाते हुए उसकी बैसाखी फिर से झटक ली और दूर फेंक दी। बेचारा सेवादार लड़खड़ाया पर फिर भी बेनती करने लगा कि सरपंच जी, मुझे जाने दीजिए। अगर मैं देरी कर दूंगा तो मेरे सद्गुरु को बुरा लगेगा। वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि कैसा सेवादार है।
समय पर ही नहीं आया। लेकिन सरपंच हंसता ही रहा जी और सेवादार के साथ मजाक करता रहा जी। काफी देर के बाद जब उसका मन भरा तो उसने बैसाखी फेंक कर वापस दे दी। सेवादार भाई ने बड़ी श्रद्धा से बैसाखी उठाई जी और धीमे धीमे गुरु घर की ओर चल पड़ा जी। अब चलते हुए उसके मन में एक ही चिंता घूम रही थी, आज तो बहुत देरी हो गई, पता नहीं बाबा जी ने लंगर चख लिया होगा या नहीं। मेरी वजह से कहीं उन्हें बिना लस्सी के ही भोजन तो नहीं करना पड़ा। उसके कदम धीमे जरूर थे पर मन में बेचैनी तेजी से दौड़ रही थी जी। उधर गुरु घर में जब सेवादारों ने बाबा जी के आगे लंगर परोसा तो सब हैरान थे जी कि आज बाबा जी भोजन आरंभ क्यों नहीं कर रहे हैं। अब काफी समय बीत गया जी पर बाबा जी शांत बैठे रहे। लंगर की थाली बाबा जी के आगे ही पड़ी रही। फिर आखिर एक सेवादार ने धीरे से पूछ ही लिया कि बाबा जी क्या बात है, आपने लंगर चखना शुरू क्यों नहीं किया है। अब बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे आज मेरा वो सेवादार लस्सी लेकर नहीं आया, जरा देखो तो वो आज कहाँ रह गया है। उसकी लस्सी के बिना मैं भला लंगर कर लूंगा तो वो मुझसे नाराज हो जाएगा। जब तक वो नहीं आएगा मैं लंगर नहीं खाऊंगा। अब ये बात सुनकर सारी संगत एक दूसरे को देखने लगी। सब हैरान थे कि बाबा जी इतने सेवादारों के बीच उस एक सेवादार को याद कर रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद वही सेवादार भाई हांफता हुआ पहुंचा जी। जैसे ही उसकी नजर बाबा जी पर पड़ी तो उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे जी, क्योंकि बाबा जी ने लंगर ही नहीं खाया था। बाबा जी ने उसकी ओर गहरी ममता भरी दृष्टि से देखा और बहुत ही प्यारे स्वर में पूछा, क्या हुआ बेटा, आज इतनी देर कैसे हो गई। अब सेवादार भाई थोड़ा घबरा गया, मन ही मन सोचने लगा कि अगर मैंने सच्चाई बता दी कि रास्ते में लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया तो कहीं बाबा जी मेरी सेवा ही ना छीन ले। इसीलिए उसने सिर झुकाकर धीरे से कहा, जी बाबा जी, आज जरा गांव में कुछ काम था इसीलिए देर हो गई। बाबा जी ने ध्यान से उसकी आंखों में देखा और फिर शांत स्वर में कहा, नहीं बेटा, बात कुछ और लगती है, सच सच बताओ क्यों देर हुई। अब वो बेचारा बार बार वही बात दोहराता रहा कि जी बाबा जी बस काम था। पर सद्गुरु तो अंतर्यामी होते हैं, उन्हें सब कुछ पहले से ही पता होता है और पता भी था। फिर भी वे उसके मुंह से सच्चाई निकलवाना चाहते थे ताकि उसका मन हल्का हो जाए। आखिरकार बाबा जी ने थोड़ी देर बाद प्रेम पूर्वक कहा, ठीक है बेटा, जब तक तू सच नहीं बताएगा ना मैं लंगर नहीं खाऊंगा। अब ये सुनते ही उस सेवादार के दिल का बांध टूट गया जी। आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो दोनों हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने लगा और कांपती आवाज में कहने लगा कि बाबा जी, रास्ते में सरपंच ने मेरी बैसाखी छीन ली थी। सबके सामने मेरा मजाक उड़ाने लगा, कहता था अगर तेरा गुरु इतना शक्तिशाली है तो तेरी टांग क्यों नहीं ठीक कर देता, तेरे गुरु ने तुझे दिया ही क्या है। उसकी बात सुनकर बाबा जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, आज के बाद तू बैसाखी का सहारा नहीं लेगा। अब से तू अपने दोनों पैरों पर चलकर ही गुरु के घर आया करेगा। फिर बाबा जी ने कहा कि तू अपने गांव में जा और जो फकीर गांव के बाहर झोंपड़ी में रहता है जिसका नाम हुसैन है, उसके पास जा और उसे कह देना बाबा जी ने भेजा है, मेरी टांग ठीक कर दो। वो तेरी टांग ठीक कर देगा। अब सारी संगत बाबा जी की इस बात को बड़ी ही ध्यान से सुन रही थी। सेवादार भाई ने कहा कि जैसा आपका हुक्म। उसी दिन शाम को सेवादार भाई उस फकीर साधु के पास गया जी, जिस फकीर का जिक्र बाबा जी ने किया। वो हुसैन नाम का एक साधु था जी, जो उसी गांव के किनारे झोपड़ी में अकेले रहा करता था जी। उसका स्वभाव बड़ा अलग अलग था जी, ना किसी से ज्यादा बोलना, ना किसी को अपने पास बैठने देता। सारा समय भजन बंदगी में ही मन रहता उसका। जो भी उसके पास जाता उससे भी बड़ी
रुखाई से बात करता, बड़ी बेरुखी से पेश आता। वो पूरा पूरा दिन भजन सिमरन में लगा रहता था। बाबा जी का हुक्म मानकर वो सेवादार भाई उस फकीर की झोपड़ी तक पहुंच गया जी। अब फकीर दरवाजे पर बैठा आंखें बंद किए ध्यान में डूबा हुआ था। उसने सेवादार से कठोर आवाज में पूछा, कौन है तू, क्या काम है तुझे? अब सेवादार ने बड़ी नम्रता से कहा, बाबा जी महाराज ने मुझे आपके पास भेजा है। उन्होंने कहा है कि आप मेरी टांग ठीक कर देंगे। अब ये सुनकर फकीर कठोर आवाज में बोला, क्या मैं लोगों की टांगे ठीक करने वाला बैठा हूं यहां? चल निकल जा यहां से, ये कोई दवा खाना है क्या? अब सेवादार भाई ने कहा, नहीं जी, मैं तो तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप मेरी टांग ठीक नहीं कर देंगे। अब फकीर ने कहा, यहां से चला जा, नहीं तो मैं तुझे मारूंगा। सेवादार भाई ने कहा, आप कुछ भी कर लो, लेकिन मैं यहां से नहीं जाने वाला। अब फकीर ने सेवादार भाई की बैसाखी छीनकर उसकी उसी टांग पर मारी जो टांग खराब थी जी। सेवादार को बड़ा तेज दर्द हुआ जी और वो डर के मारे वहां से भागने लगा। कुछ कदम भागने के बाद सेवादार ने देखा कि वो तो भाग सकता है, और वो भी बिना किसी सहारे के। अब सेवादार वहीं रुक गया जी और वापस फकीर के पास आकर उनके चरणों में गिर गया जी। फकीर ने इस बार प्रेम से उसको उठाया और कहा, मेरे नहीं बाबा जी के चरणों में गिर, उन्होंने ही तेरी टांग ठीक करी है, मुझे तो बस एक जरिया बना दिया। सेवादार की आंखों से फिर आंसू झरने लगे, उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, वाह मेरे सद्गुरु, तेरा तरीका ही निराला है। फकीर ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, अब जा बेटा और अपने बाबा जी के चरणों में सिर झुका। संगत जी, गुरु अगर चाहे तो दिन को रात और रात को दिन भी कर सकते, लेकिन गुरु हमेशा मालिक के हुक्म में रहते। जो नियम मालिक ने बनाए हैं उनका आदर करते, लेकिन मालिक ने गुरु को एक छूट ये भी दे रखी है कि गुरु जब और जैसे चाहे किसी की भी किस्मत को पलट सकते हैं, किसी के भी कर्मों को एक पल में खत्म करवा सकते हैं। ये सब गुरु की मौज है जी। हमें गुरु के भाने में रहना चाहिए, कभी गुरु से कोई मांग या शिकायत नहीं करनी चाहिए जी। संगत जी, अब आपसे मेरी एक ही बेनती है जी कि कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी, और इस हफ्ते होने जा रहे कोलकाता के सवाल जवाब और सत्संग हम आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे जी। आप अपने संगत के इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।